सबसे पहले बाएं पैर को अपने दाहिने पैर पर रखें और फिर दाएं पैर को बाएं पैर पर रखकर इस तरह से पद्मासन लगाएं। पद्मासन के बाद आप अपने दोनों हाथ को अपने घुटने से आगे ले जाए, घुटनों पर। जी। अरे वीडियो बंद कर लो भैया। जिसकी आवाज आ रही। योगाहारियों की आवाज आ रही है। जी हाँ हाँ, बंद कर देती हूँ। जी। और अब जो है अपने हाथ घुटने के अंदर होना चाहिए, घुटने से बाहर ऐसे लंबे नहीं हो। और परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण करेंगे। गहरी लंबी सांस। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव वन्दनात्। इस गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। इस प्रकार हमने परमपिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण किया, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया और गुरु वंदना के पश्चात अब हम जो है अपने आपको सूक्ष्म व्यायाम की ओर ले चलते हैं। हम अपने दोनों पैरों को खोल लें और दंड आसन में बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सबसे पहले हम अपने पैरों की उंगलियों को आगे पीछे श्वास के साथ करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम का क्या प्रभाव होता है वो कल हमने बहुत अच्छी तरीके से बहनों के अनुभव के आधार पर महसूस किया और उनके स्वयं के अनुभव सुने कि जो सूक्ष्म व्यायाम है वो भी कितना महत्वपूर्ण है। और धीरे धीरे देखिए, कोई भी व्यक्ति जब किसी भी व्याधि से ग्रसित होता है तो निश्चित रूप से वो कोई बहुत मेहनत नहीं कर सकता, पर वो धीरे धीरे भी यदि सूक्ष्म व्यायाम करता है तो उसको लाभ होता है। और कल हमने देखा कि कुछ बहनें तो ऐसी थी जो एक्सीडेंट के बाद करवट भी नहीं बदल सकती थी, परंतु फिर भी उन्होंने प्रयास किया और वो कल कितने हर बहन जो है उत्साहित होकर के अपने जो है
अनुभव बताना चाह रही थी। और निश्चित रूप से उन अनुभव से हम लोगों को एक प्रेरणा मिलती है कि वो कोई अपने ये नहीं कर रही थी कि हम उनको कोई ये था कि हम हमारे द्वारा ऐसा हो रहा है, या हम अपने स्वयं की बड़ाई कर रहे हैं कि इस तरह से हमारे प्रयास से कुछ हुआ। वरना ये है कि जब उनसे ये पूछा गया कि आप अपने अनुभव बताएं, तो उन्होंने बहुत ही उत्साह से अपने अनुभव बताए। निश्चित रूप से इससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। हमारे साथियों ने सुना, उनमें एक बढ़िया भाव पैदा हुआ कि नहीं, ये सब हो सकते हैं। और उससे ये बात और हुई कि यदि हमारे संपर्क में कोई व्यक्ति आते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें हम बता सकते हैं, उन्हें बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई ये जो है इस तरह से आपको भी लाभ हो सकता है। और ये चीज़ें जो है हमने भी स्वयं दादू कहाँ चले गए? कई बार, जी, कई बार अपनी बातें जो है बताई है। और जो अनुभव कल उन्होंने बताए, उसी तरह के अनुभव हमारे भी हैं। अब हम अपने दोनों पैरों को आगे खींचिए, फिर पीछे, श्वासों के साथ इस क्रिया को करो। आगे पीछे, आगे पीछे। अब हम व्रत बनाएंगे गोल। 5 बार सीधे, 5 बार उल्टे। निश्चित रूप से इन क्रियाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे रक्त परिभ्रमण सिस्टम पर भी, और हमारे मांसपेशियों पर भी इनका असर पड़ता है। बाएं पैर को दाएं पैर पर रखेंगे और दाएं पैर को पंजे को पकड़ करके, और देखिए वो बहन जी ने कहा था कि घुटने पे हाथ रखें और दूसरे हाथ से इस तरह से इनको घुमाएं। देखिए कोई चीज़ जो हमें मिलती है, जो हमें समझ में आती है, उसको निश्चित रूप से अपने अनुभव करना चाहिए और महसूस करना चाहिए। ये पंजे को इस तरह से मोड़ लें, नीचे झुका लें, आगे कर लें, पीछे कर लें। अब ये बिल्कुल फ्री हो गया है, इसके जोड़ जो है फ्री हो गए। कभी भी आपको मोच नहीं लगेगी, किसी तरह की अकड़न नहीं आएगी, जकड़न नहीं आएगी, सूजन नहीं आएगी। ये सब इनसे फायदा होते हैं। आपके जोड़ फ्री है, चलते चलते यदि आपको किसी कारण से पैर गलत जगह भी रखा गया तो उसका कोई दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता। और जब हम किसी सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, होता क्या है, कभी कभी हम उतरते हैं, ध्यान कहीं और रहता है, एक सीढ़ी पे पैर नहीं रखा के दूसरी सीढ़ी पे रखा गया, और उसका फिर प्रभाव यही होता है कि पैर लचक गया, और फिर जो है कुछ ना कुछ हमारे शरीर में परेशानी आ जाती है। तो इस तरह से अब हम अपने हिप के जॉइंट के लिए पैरों को अपनी छाती तक लाएं, नीचे दबाएं। इस तरह से ये पूरे जॉइंट हमारे खुल जाते हैं और हमारे पूरे शरीर में रक्त का परिभ्रमण ठीक से होने लगता है, जोड़ खुले हुए रहते हैं। तो हमारे जो उससे हमारे प्रत्येक सेल को, प्रत्येक अवयव को जो है पर्याप्त मात्रा में, बाएं, अब हम दाहिने पैर को बाएं पैर पर रख लेंगे, ऑक्सीजन पहुंच जाता है, खून पहुंच जाता है। और यही सब कारण है कि हम हमेशा जो है उत्साह में बने रहते हैं। हमें जो है किसी तरह की भी, जैसे ही हम सुबह उठते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, प्राणवायु बहुत अच्छी है, ज़्यादा रहती है। और हमें गहरी लंबी सांस जब लेते हैं तो हम जो सामान्य श्वास लेते हैं उससे लगभग 10 गुनी ज़्यादा ऑक्सीजन हम अपने फेफड़ों में भरते हैं, और वह शुद्ध वायु जो है हमारे रक्त को शुद्ध करके पूरे शरीर में भेजती है, प्रत्येक
अवयव के पास जाती है, अंग के पास जाती है और उससे हम उत्साहित रहते हैं। तो इस तरह से हम जो है यदि योग से जुड़े रहेंगे तो जो मौसमी बीमारियां हैं ये भी हमको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी और हम स्वस्थ बने रहते हैं। ऐसा जो भी व्यक्ति योग करता है उसके स्वयं के भी अनुभव ये होते हैं। अब हम जो है बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई के लिए इसको भी बहुत बढ़िया 10 20 25 बार कर लें। कल जैसा कि उन्होंने बताया कि बटरफ्लाई जो है हमारे जो उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र को मजबूत करता है। उसमें जो उम्र के हिसाब से, उम्र के कारण जो व्याधि आती है उन व्याधियों से हम बच जाते हैं। कल उन्होंने बताया कि पुरुषों में, महिलाओं में अलग अलग तरह की उम्र के कारण व्याधि आती है और यदि हम इसको करते हैं तो हम उससे बच जाते, उन बीमारियों से बच जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है इन सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से अपने आप को जो है स्वस्थ रख सकते हैं और हमें कोई ज़्यादा भी ये नहीं है, कोई हमको व्यायाम नहीं कर रहे हैं, हम आसन कर रहे हैं और आसन का जो लाभ है वो जितने धीरे धीरे करेंगे उतना ही ज़्यादा मिलता है। दोनों पैर को फैला करके थोड़े से चौड़े कर लें जितना कर सके और फिर हम ये कटिंग, ये जो है कमर के लिए करेंगे धीरे धीरे धीरे। अब मान लो किसी की कमर दर्द कर रही है तो वो बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकता, कोई बीमार है तो बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकता, एक्सीडेंट है तो बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकता, पर वो धीरे धीरे भी करेगा। और तो हमने खुद महसूस किया है कि जो एक्सीडेंट वाले हैं उन जिनके जिनसे कि बिल्कुल करवट भी बदल नहीं सकते हैं, ऐसे लोग भी जो है योग के प्रभाव से, योग करने से अच्छे हुए हैं। समय निश्चित रूप से लगता है पर अच्छे होते हैं, ये तो बिल्कुल 100% बात सही है। और यदि वो करेंगे तो फायदा जरूर होंगे, लाभ जरूर होगा। ये अ, हमारे मेरे साथ स्वयं आदरणीय नथेला जी जो थे वो तो स्वर्गीय हो गए, परंतु उनके एक्सीडेंट के बाद यही स्थिति थी और इंदौर में डॉक्टरों ने कह दिया था कि आपके जो है पूरे मतलब हमको ऑपरेशन करना होगा। और ऑपरेशन में भी कोई गारंटी नहीं थी कि हम आप जो है ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर ऑपरेशन नहीं कराना उचित समझा और नर्मदापुरम आ गए। हमारे साथ उनकी वार्तालाप हुई, उसमें उन्होंने हमने जो कुछ बताया, जो हमें थोड़ी भी जानकारी थी उसके आधार पर जो हम आदरणीय गुरुदेव के मुंह से सुनते थे उन्हीं क्रियाओं को उनसे करवाया और फिर जो है उनको जो लाभ हुआ उससे ना केवल उन्हें तो लाभ हुए हुए, हमारा भी आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया कि नहीं, इस तरह से हम लोगों को यदि सलाह देते हैं तो वो ठीक हो सकते हैं। और ऐसे हड्डी के दर्द वाले रोग, हड्डी से संबंधित जो रोग थे, ऐसे तो हमने 3 लोगों को बहुत जो गंभीर थे उनको अच्छे किया। अब हम हाथ की ओर चलेंगे। ये जो हाथ, हाथ की उंगलियां, आप ये महसूस करेंगे कि जो हमारे हाथ में झिनझिनी आती है, हमारे हाथ में जो अकड़न आती है,
हमारे हाथ में जो कमजोरी आती है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो अपन जानते नहीं है कि उनका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। और जब वो हो जाते हैं और जब हमारे उस पर प्रभाव पड़ते हैं, तो निश्चित रूप से अब क्या हुआ, जैसे झोला हम टांगते हैं और झोला टांग करके इस तरफ से ऐसा टांगा और एक तरफ उसको कर दिया, और मान लो उसमें वजन है, तो यहाँ पर जो दबाव पड़ता है वो नसों पर बहुत ज्यादा दबाव दबाव पड़ता है, क्योंकि वजन है, टंगा हुआ है। और खून, रक्त का प्रभाव जब कम होता है, तो ऐसी एक घटना मेरे स्वयं के साथ हो गई। और उस घटना के प्रभाव से मेरा जो बायां हाथ है उस पर उसका प्रभाव पड़ गया। और उसका प्रभाव ये पड़ा कि जब हम देखते हैं तो रक्त प्रवाह जो है कम हो गया। और ये जैसे ही हम ऐसे नाखून को ऐसे दबाते हैं, तो हमको अपने नाखून में ये लाल लाल, मतलब हमारा रक्त हम स्वयं देख सकते हैं कि इसका प्रभाव हमारे शरीर में कितना है। तो मैं देखता था कि मेरे ये जो बाएं हाथ के नाखून नीले हो रहे थे, मतलब उन पर नीलापन, रक्त का प्रवाह कम था और वो नीले दिख रहे थे। उसका कारण ये था कि जो जो नस है वो दब गई थी। परंतु और ये हमारे जो आदरणीय मुकेश जी हैं, और इनको उस समय मालूम था कि मेरे एक हाथ में बहुत ही जो है कमजोरी आ गई थी। परंतु वो सब कमजोरी, और वो था केवल ये वजन लेकर के जाना और अपनी नस का दब जाना। और उसके कारण जो है, क्योंकि हम महसूस तो करते नहीं, कंधे पे वजन रख लिया और गाड़ी, मान लो गाड़ी है, लटका दिया, ये स्थिति बन गई थी। और फिर जो है धीरे धीरे करके आज जो है मेरा हाथ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है। आदरणीय हमारे यादव जी, वो भी कह रहे थे मेरे हाथ में झिनझिनी आती है, झिनझिनी आती है। और ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, इनके करने से एक और सज्जन आदरणीय, उनका हाथ भी केवल अपने पेट पे ऐसा रखा रहता था। उनने धीरे 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 इस तरह से करके अपने हाथ को स्वस्थ कर लिया। और जो उनकी मांसपेशियां जो बहुत ज्यादा कड़क थी, हाथ ऐसे हो जाने का मतलब है उसकी उनकी मांसपेशियों में कड़कपन है, कुछ हुआ नहीं, केवल मांसपेशी कड़क हो गई। इन सूक्ष्म व्यायाम के करने से मांसपेशियां नरम हुई, उनके हाथ में हरकत आ गई, उनका हाथ ऊपर जाने लगा, हाथ नीचे आने लगा। तो ये जो है निश्चित रूप से इनका जो है प्रभाव सूक्ष्म व्यायाम का बहुत होता है। हम ज्यादा कुछ नहीं करें तो सूक्ष्म व्यायाम करें, सांसों के साथ यदि हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, भले ही लेटे लेटे भी करते हैं, तो उनका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अब हमारे ये कोहनी के लिए जो है हम ये व्यायाम करेंगे। ये कोहनी के लिए ये इस तरह से आप करेंगे, आपकी जो है मांसपेशियां भी ठीक होगी। आपको जो है, क्योंकि हमें कोई व्यायाम में हम अपनी मांसपेशियों को कड़ी करते हैं, ताकत के लिए करते हैं। यहाँ पर हम ये जो आसन है उसमें हम मांसपेशियों को लचीली करते हैं। हमारी मांसपेशियां कैसी होती है? लचीली होती है। और लचीली मांसपेशियों के कारण और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। इस तरह से इन सूक्ष्म व्यायाम करने से हम अपने शरीर के प्रत्येक जोड़ पर काम करते हैं, और इन जोड़ों में होने वाली जो परेशानियां हैं, होने वाली जो तकलीफ है, उन सब तकलीफों से हम बच जाते। देखिए, प्रभाव तो सब पर आता है,
उम्र का प्रभाव सभी पर पड़ना है, पर उस प्रभाव को हम कितना अपने काम, छोटे छोटे कामों से कितना कम कर सकते हैं, ये हम देख सकते हैं। अब हम गर्दन की ओर चलेंगे। गहरी लंबी सांस लें और पूरी गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। हमारे गर्दन को श्वास लेते हुए हम बाएं कंधे पर लेटा दें। श्वास छोड़ते हुए सीधे, फिर श्वास लेते हुए दाहिनी ओर। अब हम जो है अपनी गर्दन को बाईं ओर पूरे जितनी ज्यादा घुमा सकते हैं उतनी घुमा। पहले हमने अपनी गर्दन को लेटाई थी, अब हम उसको प्रयास करें कि कंधे के तक हमारे गर्दन मुड़ जाए और हम पीछे की ओर देख सकें। सांस छोड़ते हुए सामान। अब हम दाहिनी ओर। आपको थोड़ा दबाव महसूस होगा। क्या है, हम रात्रि में सो जाते हैं और कभी हमारा तकिया बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी हम एक ही उसमें ज्यादा देर तक सोते रहते हैं, तो गर्दन पे जो है उसका प्रभाव पड़ता है। और जब हम ये सूक्ष्म क्रिया कर लेते हैं तो हमारी गर्दन जो है सामान्य स्थिति में हो जाती है। अब हम पूरा गोल चक्कर, जिसको परेशानी नहीं होती है वो पूरा कर लें, अन्यथा हमारे डॉक्टर साहब यादव जी ने ये बताया था कि उनको ये बताया है कि केवल आधा करें। तो आप केवल आधा कर लो, पूरा मत करो। पहले दाएं ले जाओ, फिर बाएं ले जाओ, फिर दाएं ले जाओ, फिर बाएं ले जाओ। और जो पहले से अभ्यासी है वो अपने गर्दन को पूरे भी घुमा सकते हैं। आराम से धीरे धीरे श्वास लेते हुए घुमाएं और वापस आए, श्वास लेते हुए घुमाएं और वापस आए। इस तरह से हमने अपने शरीर के समस्त जोड़ों पर काम कर लिया है। अब हम जो है शायद हमारे योगाचार बहन जुड़ गई है या नहीं जुड़ी, तो अब हम जो है जॉगिंग योगिक, जॉगिंग करवा दो। हाँ योगिक जॉगिंग की ओर चलते हैं और योगिक जॉगिंग करेंगे। चलिए, योगिक जॉगिंग में बहुत हम जो है दोनों तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम धीरे धीरे योगिक जॉगिंग करेंगे। ये 12 तरह से हम करते हैं। ये पहला है। चलो,
ओम जी भाई साहब, जी रमेश ओम भाई साहब, जी ओम प्रणाम आपको। जी आज जो हमारी योग शिक्षिका जिनके लिए आज को आमंत्रित जिनको किया था जी वो आ चुकी हैं और अब मैं उनको आमंत्रित करती हूँ और उनसे जी जी निवेदन करती हूँ कि वो अपना आरंभ करेंगे। जी बस 1 मिनट में मैं जी बताती हूँ। हाँ। तुम अपना वीडियो ऑन कर लो। चलिए। जी प्रणाम। आज के हमारी योग शिक्षक आदरणीय श्रीमती रितु चांदवानी जी हैं। क्षमा करें, मैं पहले वो बोल देती हूँ। रितु जी, आप भोपाल में निवासरत हैं। पिछले 2 वर्षों से ऑफलाइन योग एवं एरोबिक की क्लास आप लेती हैं। आप यहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर संचालिका हैं। आप 2 साल पहले तक स्वयं की बहुत अधिक अस्वस्थता के कारण और बहुत सारी बीमारियों के रहते बहुत परेशान हो चुकी थी। उसके बाद वो योग की तरफ आकर्षित हुई एवं मनोयोग से उन्होंने योग एवं नृत्य और एरोबिक ये सभी का शिक्षण लिया और आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और भी महिलाओं को साथ में लेके योग के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। साथ में योग की उनकी कक्षा है जो वो नियमित रूप से लेती हैं। आप नृत्य क्लासेस भी लेती हैं। इस प्रकार से हमारे भोपाल के हमारे योगाहार कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित है। मैं हमारे योगाहार कार्यक्रम की ओर से आप सबकी तरफ से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। रितु जी, आप आइए और अपना योग सत्र आरंभ करिए। रितु जी, मैं एक बात बोलती हूँ, अभी चूंकि हमारा यह कार्यक्रम 5:30 बजे से आरंभ हो जाता है, तो अभी हमारे एक सीनियर युवा हैं, हम कहेंगे बुजुर्ग युवा हैं, आदरणीय श्री रमेश चंद्र जी मेहरा, तो उन्होंने सूक्ष्म आयाम करवा लिया है। इसलिए आप अपना वार्म अप से या जिस भी प्रकार का आपका तरीका है उससे आप योग आरंभ करें। रितु जी, आप आइए। थैंक यू आंटी जी। आज की शुरुआत में मैं रितु चांदनी आप सब योगाहार में कार्यक्रम में उपस्थित भाई बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ और परम श्रद्धेय गुरु महाराज रामदेव जी एवं परम आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी को मेरा शत शत नमन है एवं मेरे गुरु जी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। आज मुझे आपके इस ग्रुप में योग शिक्षक के रूप में उपस्थित आमंत्रित किया गया है। उनके लिए मैं बहन कुसुम भादर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं थोड़ा सा अपना योगा का एरोबिक्स करते हैं जिसमें वार्म अप स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सेटअप रख लेती हूँ, तुम अपना चालू करो, मैं जमा दूँ। हाथों का मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। क्लॉकवाइज में कैमरा थोड़ा नीचे करिए। एंटी क्लॉकवाइज। ओके ओके।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाथों का मूवमेंट सर्कल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब दोनों हाथों को मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब अप डाउन में करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब हाथों के मूवमेंट से भी ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों पैरों को ज्वाइन करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कमर की मूवमेंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. लेग मूवमेंट करेंगे अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाथ ऊपर करते हुए पैरों को भी ऊपर उठाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों पैरों को फैलाते हुए 1 साइड झुकेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पीछे पैर करते हुए हाथों को ऊपर लेते हुए पैर पीछे जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. हाथों को सर पे रखते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, two, three, four, five, six, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब बैठने वाले व्यायाम करेंगे अपन। पहले त्रिकोण आसन करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब स्ट्रेचिंग करेंगे थोड़ी सी। ताड़ासन में खड़े होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Vrikshasana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's. ये भी स्ट्रेचिंग वाला है। पैर पीछे, हाथ आगे, अपोजिट रहेगा पैरों। हाथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. घुटने के बल पे थोड़ा सा बैक शिफ्टिंग करेंगे। घुटने को अपोजिट में टर्न करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. राइट हैंड पैर को ऊपर उठाते हुए पहले सीधे उठाएंगे। 1, 1, 2, ऐसा। फिर यहीं पे टर्न करेंगे पीछे। 3, दूसरे पैर से 1, कस के पकड़ेंगे मोड़ते हुए। फिर टर्न करेंगे। 2, बैक ले जाएंगे।